महेश मंगल जी हमारे साथ हैं। आप रिटायर्ड महाप्रबंधक हैं, रेलवे कवच सिस्टम विशेषज्ञ के तौर पर भी आप जाने जाते हैं। मंगल जी, आप ये हादसा इतना बड़ा था कि अभी तक ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि असल वजह क्या होगी, जिसके लिए फिर नौबत ये आई कि सीबीआई जांच दे दी गई। आपको क्या लगता है ये जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है उसकी क्या गुंजाइश होती है? क्या वो काम करता है 99% या फिर उसमें गड़बड़ी हो सकती है? और एंटी कोलिजन डिवाइस क्या लगा हुआ था इन ट्रेनों में? नहीं, मैं आपको सबसे पहले मेरी संवेदना है सभी जो इंजर्ड हुए हैं, कैजुअलिटीज हुई हैं उनके लिए। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग होती है वो बिल्कुल सेफेस्ट सिस्टम होता है वर्ल्ड का। जो हाईएस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड होता है, इसको हम बोलते हैं SIL4, उस स्टैंडर्ड पे ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग काम करता है। तो जैसा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का जो है वो उसकी वजह से कोई गड़बड़ नहीं हो सकती है, और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग फेल नहीं हुआ था, वो अनसेफ साइड में फेल नहीं हुआ था। तो इसके अंदर जैसा मंत्री जी ने भी बताया था कि वहाँ पे कुछ काम चल रहा था, कुछ काम जो कुछ कर रहे थे, तो उसका मतलब यही है कि कुछ ना कुछ चेंजेस वहाँ पे उस स्टेशन पे हो रहे थे। उसके लिए जो प्रोसीजर है, उसके लिए बहुत अच्छी तरह से डिफाइंड प्रोसीजर होता है रेलवे की तरफ से। हम लोग पूरा स्टेशन को महेश मंगल जी, इस एक्सीडेंट के बाद से लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि कवच सिस्टम इस ट्रेन में था या नहीं था। इसको लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। बताता हूँ आपको, इस ट्रेन में कवच नहीं था। तो आपको मंत्री जी ने भी बता दिया, सारे मीडिया ने बताया, कवच नहीं था। कवच अभी तक केवल साउथ सेंट्रल रेलवे में केवल करीब 1500 किलोमीटर। ठीक है। नीरज मिश्रा हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। नीरज जी, ऐसे वक्त में जब पूरा देश शोकाकुल है और राहत बचाव कार्य चल रहा है, सीबीआई के रिकमेंडेशन की भी बात आ गई, जांच होगी, स्थितियां स्पष्ट होंगी, लेकिन उसके पहले ही कांग्रेस की तरफ से बहुत मुखर होकर इस्तीफा मांगना, इसे कैसे सही ठहराया जाए? रवि मिश्रा जी, मुझे बोलने का मौका दीजिएगा, क्योंकि आपके इस फॉर्मेट में बोलने का मौका कम मिलता है और देश को जानना बड़ा जरूरी है। 275 लोगों की केंद्र सरकार ने जो हत्या की है, और उसके बाद जो देश का मीडिया आज एक घटिया पीआर कैंपेन कर रहा है, तो थोड़ी शर्म आप लोगों को आनी चाहिए। आप लोग सवाल पूछ रहे हैं ना कि किसकी वजह से हुआ, तो मैं आपको सीधा जवाब दे देता हूं। इसके पीछे 3 गुनहगार हैं, देश के प्रधानमंत्री, देश के रेलवे मंत्री और देश का मीडिया। मैं आऊंगी आपके पास। सवाल कुछ और था लेकिन जवाब कुछ और दिया जा रहा है। बहरहाल अब ये वजहों का टटोला जाएगा कि आखिर हादसा किस वजह से हुआ और सीबीआई जांच करेगी।